नमस्कार। आज हम नौबत खाने में इबादत के जरिए एक ऐसे इंसान की दुनिया में चलेंगे जिनकी पहचान उनके शहर और उनके साज से कुछ इस तरह जुड़ी कि वो एक ही हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। वाह, मतलब जरा सोच कर देखिए कि एक इंसान और उसका साज दोनों में कोई फर्क ही ना रह जाए। ऐसा था उनका रिश्ता। शहनाई उनके लिए कोई बजाने की चीज नहीं थी। अरे वो तो उनकी अपनी आवाज थी, उनकी आत्मा थी। तो चलिए उनके इस शानदार सफर को कुछ हिस्सों में बांटकर समझते हैं। हम बात करेंगे उनके बचपन की, यानी अमीरुद्दीन से उस्ताद बनने की कहानी। फिर देखेंगे उनकी शहनाई, सुर और साधना को। जानेंगे कि काशी उनके लिए क्या मायने रखती थी। और हाँ, भारत रत्न मिलने के बाद भी उनकी सादगी कैसी थी। और आखिर में उनकी विरासत और यादों पर भी नजर डालेंगे। तो पहला पड़ाव, अमीरुद्दीन से उस्ताद तक। देखते हैं एक संगीतकार का बचपन कैसा था। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक छोटी सी शुरुआत होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए ये शुरुआत हुई बिहार के डुमरांव से। तब वो उस्ताद नहीं, एक बच्चा थे, अमीरुद्दीन। और हाँ, संगीत तो उनके खून में था, विरासत में मिला था। सिर्फ 6 साल की उम्र। सोचिए, बस 6 साल की उम्र में अमीरुद्दीन डुमरांव से अपने ननिहाल यानी काशी आ गए। और यही वो मोड़ था, वो लम्हा था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। काशी ने ही उन्हें वो बनाया जो वो बने। बचपन की एक बड़ी प्यारी सी कहानी है उनकी। वो क्या करते थे, अपने नाना को छिपकर रियाज करते हुए सुनते थे। और जैसे ही नाना कमरे से बाहर जाते, वो दौड़कर उनकी सारी शहनाइयों को टटोलते थे। एक एक करके सबको बजाकर देखते, लेकिन उन्हें वो बात नहीं मिलती थी। उन्हें लगता था, अरे, नाना जी की जैसी मीठी आवाज तो किसी में है ही नहीं। उनको पक्का यकीन था कि नाना जी मीठी वाली शहनाई कहीं छुपा कर रखते हैं। देखिए, बचपन से ही उस एक परफेक्ट सुर की तलाश थी उन्हें। और उनके संगीत की तालीम सिर्फ घर पर ही नहीं हो रही थी। काशी में तो कहते हैं संगीत हवा में घुला हुआ है। जब वो बालाजी मंदिर रियाज के लिए जाते थे ना, तो रास्ते में रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर पड़ते थे। उनके यहाँ से आती ठुमरी टप्पे की आवाजें भी उनके कानों में पड़ती थी। मतलब वो हर तरफ से संगीत को सोख रहे थे। अब आते हैं शहनाई पर। शहनाई, सुर और साधना, ये साज भी अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है, ठीक अपने उस्ताद की तरह। तो शहनाई है क्या? ये एक सुशीर वाद्य है। मतलब वो साज जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। और इन सभी साजों में शहनाई को शाहे नए यानी राजा का दर्जा दिया गया है। तभी तो हर मांगलिक, हर शुभ काम में इसकी मंगल ध्वनि गूंजती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है शहनाई के बारे में। इसे बजाने के लिए एक रीड की जरूरत होती है। ये रीड बनती है एक खास घास, नरकट से। और जानते हैं ये नरकट कहाँ मिलती है? उन्हीं के गांव डुमरांव में, सोन नदी के किनारे। तो सोचिए, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की आत्मा का सीधा कनेक्शन उनकी अपनी जन्मभूमि से था। क्या कमाल का संयोग है। अब बात करते हैं काशी की, जो सिर्फ एक शहर नहीं, उनकी रूह का हिस्सा थी। काशी आस्था का संगम। यहीं पर वो उस गंगा जमुनी तहजीब की जीती जागती मिसाल बने। उनकी आस्था के 2 अलग-अलग रूप देखिए, पर आत्मा एक ही है। एक तरफ हर सुबह उनकी शुरुआत होती थी काशी के बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने से। वो मंगल ध्वनि, वो ईश्वर की प्रार्थना। और दूसरी तरफ जब मुहर्रम आता था, तो पूरे 10 दिन का शोक। कोई संगीत नहीं, कोई राग रागिनी नहीं। तब वो अपनी शहनाई से इमाम हुसैन और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देते थे। मुहर्रम के दौरान तो उनका पूरा परिवार संगीत से दूर रहता था। और मुहर्रम की 8वीं तारीख को खां साहब 8 किलोमीटर पैदल चलकर रोते हुए बिना किसी राग के बस अपनी शहनाई पर शोक की धुनें बजाते थे। ये दिखाता है कि संगीत उनके लिए सिर्फ खुशी का नहीं, गहरे से गहरे गम का भी साथी था। इतनी शोहरत, इतना सम्मान, लेकिन इंसान कैसा था? चलिए देखते हैं। भारत रत्न की सादगी, महानता और विनम्रता का ऐसा मेल बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार उनकी एक शिष्या ने बड़े प्यार से उनसे कहा, बाबा, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल गया, ये फटी हुई लुंगी पहनना अच्छा नहीं लगता। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, अरे पगली, भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। बस यही थे बिस्मिल्लाह खां। और उनकी खुशियां बहुत बड़ी बड़ी चीजों में नहीं थी,
उनकी खुशियां थीं अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस सुलोचना की फिल्में देखने में 6 पैसे के टिकट पर। उनकी खुशियां थीं कुलसुम हलवाइन की दुकान की कचौड़ी में, जिसे वो संगीतमय कचौड़ी कहते थे, और हाँ, काशी की मशहूर मलाई बर्फ में। एक भारत रत्न की खुशियां इतनी सीधी सादी थीं। और अब उनके सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, विरासत और स्मृतियाँ, एक गुजरते दौर की आवाज़। अपने आखिरी दिनों में खां साहब उस बदलते वक्त के गवाह थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि काशी का वो पुराना अंदाज, वो पुरानी बात अब नहीं रही। उन्हें वो खाने पीने की पुरानी दुकानें याद आती थीं, पर उससे भी ज्यादा दुख उन्हें इस बात का था कि अब संगीत के लिए वो साधना, वो घंटों का रियाज, वो लगन कम होती जा रही है। 80 साल, पूरी जिंदगी 80 साल तक उन्होंने सुरों की साधना की। और कमाल की बात यह है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद भी वो हमेशा यही कहते थे कि अरे, अभी तो मैं सीख ही रहा हूं। वो खुद को हमेशा संगीत का एक विद्यार्थी ही मानते रहे। यही सच्ची कला की पहचान है, एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा। तो सवाल ये उठता है कि बिस्मिल्लाह खां की विरासत हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि सच्ची कला किसी धर्म या दिखावे की मोहताज नहीं होती। वो तो बस गहरी आस्था, सच्ची लगन और जमीन से जुड़े रहने का नाम है। एक ऐसी इबादत जिसका सुर आज भी हवाओं में गूंज रहा है।